हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं डॉक्टर विकास। आज आपके लिए लेके आए हैं कि वाटरमेलन के सीड्स अगर आपने खा लिए तो क्या हो सकता है, वाटरमेलन खाने के क्या बेनिफिट्स हैं, और सीड्स को अगर कंज्यूम कर लिया तो क्या आपको कोई बीमारी होगी या फिर आप किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हो गए या पेट में कोई स्प्राउट होगा। सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। टिल देन के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वाटरमेलन खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो वाटरमेलन में आपको मिल जाता है मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम जैसे मिनरल्स, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, और इसमें मिलता है 90% पानी। ठीक है, तो जब ये 90% पानी होता है और फाइबर्स मिल जाते हैं तो ये समर में बहुत बेनिफिट है, यानी कि ये समर फूड है जिसे हम कलिंगर कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इसमें एसेंशियल सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। बट अब किसे खाना चाहिए, यानी कि वाटरमेलन कब खाना चाहिए? रात में गलती से भी वाटरमेलन खाना नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लूज मोशन है तो भी नहीं खाना है। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे भाई नहीं, मुझे लूज मोशन है और इसके अंदर 90% पानी है तो मैं क्यों ना खाऊं। तो सीधी सी बात है कि लूज मोशन में आपको जो फ्लूइड जाता है बाहर वो इंट्रासेल्युलर होता है, इसकी वजह से आपको लूज मोशन होता है। आप अगर वाटरमेलन खाएंगे तो आपको और लूज मोशन होने लगेगा। और अगर आपको आईबीएस जैसी बीमारी है तो आपको वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए बार बार, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में डाइजेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। रात में अगर आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन को स्लो डाउन कर देगा, वाटर है इसमें ज़्यादा, और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको बार बार अगर लूज मोशन होता है, आईबीएस की समस्या है, तो भी आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको वाटरमेलन ये दो लोगों को अवॉइड करना है, रात में और आईबीएस वालों को, लूज मोशन वालों को। ठीक है, इसमें आपको मिल जाता है फैट। अब कौन से फैट मिल जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फैट्स मिलते हैं इसमें वो है ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट। ये आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखेंगे, वेट लॉस, कैलोरी कम है, लो कैलोरी डाइट है, कैलोरी जो है इसमें लो है, फाइबर्स ज़्यादा है। ठीक है, और सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट है, इसमें जो फैट्स की बात करने जाएंगे तो फैट्स में आपको मिल जाता है टू टाइप्स के फैट मिलते हैं इसमें, मोनोसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। ये पे यहाँ पे मोनोसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके हार्ट को भी हेल्दी रखेगा, डायबिटीज़ को कम करेगा, आपके वेट को कम कर देगा। ये इसके बेनिफिट्स हो गए। तो अब देखते हैं, क्या ये एक समर फ्रूट है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगर आपने सीड को खा लिया, यानी कि उसके बीज को, क्योंकि हम खाते हैं बार बार, हमें स्पिट करना पसंद नहीं है और कभी कभी हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसके सीड्स को खा लेते हैं। तो इसके बारे में मिथ है कि अगर आपने खाया और आपके पेट में ऐसे कोई स्प्राउटिंग होगा या ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपने गलती से भी खा लिया तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आपने वाटरमेलन के सीड्स खाया और आपको किसी प्रकार की बीमारी होगी तो ये भी बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये टोटली एक मिथ है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे क्या सेफ है। हाँ, तो मैं कहूँगा इसमें सीड्स में दो वैरायटीज़ होती है। सबसे पहले होती है वाइट सीड और ब्लैक सीड। ठीक है, तो जो वाइट सीड है ये एम्प्टी कोट्स होते हैं, एम्प्टी सीड कोट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आप खा सकते हैं। बट अगर जो ब्लैक सीड है वो टिपिकल ब्लैक सीड्स होती है, बट ये कोई हार्म नहीं करेंगे आपके बॉडी में, बस ये एक इनसॉल्युबल फाइबर है, यानी कि डिजॉल्व नहीं होंगे, इनसॉल्युबल फाइबर के रूप में निकल जाएंगे बॉडी से। नेक्स्ट, अगर
आप वाटरमेलन के सीड्स को खाते हैं तो कुछ बेनिफिट्स भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्या करेगा, इसका साइज भले ही स्मॉल हो लेकिन इसमें मिल जाता है आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, फोलेट एंड नियासिन। अब मैं बताता हूँ कि आयरन फोलेट का इंपॉर्टेंस क्या है। आयरन क्या करेगा बॉडी में, आयरन आपके बॉडी में ब्लड प्रोडक्शन को करेगा कंट्रोल और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को करेगा हेल्प, ठीक है। फोलिएट क्या करेगा, ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट है, डीएनए सिंथेसिस में, ठीक है, और प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम प्रेगनेंसी में टैबलेट फोलिएट 5 mg ओडी देते हैं, डॉक्टर्स लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो नियासिन है, नियासिन क्या करता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को अच्छा रखेगा, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखेगा। तो ये 3 चीज़ें इसके सीड्स में पाई जाती है, जबकि बहुत छोटा है, ठीक है। अगर इसको आपको यूज़ करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका फ्लोर बना सकते हैं, यानी कि आप इसको ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको रोस्ट करके ये क्रंची स्नैक की तरह खा सकते हैं। तो ये विटामिन्स के बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप सेंसिटिव इंडिविजुअल हैं, ठीक है, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है अगर आपने एक्सेसिव सीड्स खाए तो मत खाइए। बहुत रेगुलर बेसिस में अगर थोड़े बहुत खाने तो खा सकते हैं, और एल्स मत खाइए, ठीक है। ये आपके डाइजेशन को ज़्यादा खाने से स्लो डाउन कर देगा और डिस्कम्फर्ट कर देगा बॉडी में, ठीक है। स्प्राउटेड अगर खाना है तो फिर ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा और हेल्दी रख देगा डाइजेशन को टोटली। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने वाटरमेलन सीड्स खाए तो आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली है। उसको आप रोस्ट करके ग्राइंड करके भी खा सकते हैं, और ओवर एक्सेसिव ईटिंग नहीं करनी है। टिल देन के लिए मैं आशा करता हूँ कि इस बारे में जो मिथ थी कि सीड्स खाने के बाद कुछ बीमारी होगी, वो आपकी क्लियर हो गई रहेगी। आपको कैसे खाना है वो भी मैंने बता दिया है, और वाटरमेलन खाने के जो बेनिफिट्स हैं वो भी मैंने शेयर कर दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, ताकि आप और आपकी फैमिली हेल्दी रहे, सेफ रहे। टिल देन के लिए बाय बाय।